आप सभी का स्वागत है आज की हमारी इस नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे राजस्थान के लोक देवता और समाज सुधारक बाबा रामदेव के बारे में। इन्हें भगवान कृष्ण का अवतार भी माना जाता है। एक और जहां हिंदू समाज इन्हें बाबा रामदेव के नाम से पूजता है, वहीं मुस्लिम समाज में इन्हें रामसा पीर के नाम से इबादत की जाती है। राजस्थान के हर घर में इनकी पूजा की जाती है और हर गांव में इनका यशगान गाया जाता है। ये वही रामदेव बाबा है जिन्होंने अपनी भतीजी को दहेज में दे दिया था। ये वही रामदेव बाबा है जिन्होंने पोखरण को एक खतरनाक राक्षस से मुक्त कराया था। इनके नाम से हर साल एक मेला लगता है जिसे मारवाड़ की कुंभ के नाम से जाना जाता है और इनके इस मेले में शामिल होने राजस्थान के हर हिस्से से पैदल यात्री आते हैं। तो आइए जानते हैं रामदेव जी महाराज के बाबा रामदेव बनने की अद्भुत कथा। बाबा रामदेव पीर का जन्म पश्चिम राजस्थान के पोखरण नामक प्रसिद्ध गांव के पास रूणीचा नामक स्थान में भादो शुक्ल पक्ष दूज के दिन विक्रम संवत 1409 में हुआ था। इनके पिता तंवर वंशीय राजपूत और रूणीचा के शासक अजमल जी तंवर और इनकी माता का नाम मेणादे था। बाबा रामदेव के जन्म को लेकर एक कथा प्रचलित है कि पोखरण तथा उसके आसपास के क्षेत्र पर इनके पिताजी अजमल जी महाराज का शासन चलता था। अजमल जी उस समय निसंतान थे, जिस कारण वे काफ़ी ज़्यादा दुखी रहते थे। इसके अलावा पोखरण क्षेत्र में भैरव नाम के राक्षस का आतंक फैला हुआ था। भैरव राक्षस से अपनी प्रजा की रक्षा के लिए महाराज अजमल जी असफल हो रहे थे। राजा अजमल जी पुत्र प्राप्ति के लिए दान पुण्य करते, साधु संतों को भोजन कराते, यज्ञ कराते, नित्य ही द्वारका नाथ की पूजा करते थे। इस प्रकार राजा अजमल जी भैरव राक्षस को मारने का उपाय सोचते हुए द्वारिका जा पहुँचे, जहाँ अजमल जी को भगवान के साक्षात दर्शन हुए। राजा की आंखों में आंसू देखकर भगवान ने अपने पीताम्बर से आंसू पोंछकर कहा, हे भक्तराज, रो मत, मैं तुम्हारा सारा दुख जानता हूँ। मैं आपकी भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो क्या चाहिए तुम्हें, मैं आपकी हर इच्छा पूर्ण करूँगा। भगवान की असीम कृपा से प्रसन्न होकर महाराज बोले, हे प्रभु, अगर आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो मुझे आपके समान पुत्र चाहिए, अर्थात आपको मेरे घर पुत्र बनकर आना पड़ेगा और भैरव राक्षस को मारकर धर्म की पुनः स्थापना करनी पड़ेगी। तब भगवान द्वारिका नाथ ने कहा कि हे भक्त, जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आपके पहले पुत्र का नाम वीरमदेव होगा। तब अजमल जी बोले, हे भगवान, एक पुत्र में क्या छोटा और क्या बड़ा। तो भगवान ने कहा कि दूसरे पुत्र के रूप में मैं स्वयं आपके घर आऊँगा। अजमल जी बोले, हे प्रभु, आप मेरे घर आओगे तो हमें क्या मालूम पड़ेगा कि भगवान मेरे घर पधारे हैं। तो द्वारका नाथ ने कहा कि जिस रात मैं घर पर आऊँगा उस रात आपके राज्य के जितने भी मंदिर हैं उनमें अपने आप घंटियाँ बजने लगेगी। महल में जो भी पानी होगा वह दूध में बदल जाएगा तथा मुख्य द्वार से जन्म स्थान तक कुमकुम के पेड़ नजर आएंगे तथा मेरी आकाशवाणी भी सुनाई देगी और मैं अवतार के नाम से प्रसिद्धि पाऊंगा। रामदेव जी के जन्म का लौकिक एवं अलौकिक चमत्कारों और शक्तियों का उल्लेख उनके भजनों, लोक गीतों और लोक कथाओं में व्यापक रूप से मिलता है। बाबा रामदेव जी के चमत्कारों को अनेक भक्त पर्चों के नाम से जानने लगे। रामदेव जी के लोक गीतों और कथाओं में भैरव राक्षस का वध, घोड़े की सवारी, लक्की बंजारे का पर्चा, पांचों पीर की पर्चा, नेत्र लदे की अपंगता दूर करने आदि उल्लेख बखूबी पाए जाते हैं। रामदेव जी ने तत्कालीन समाज में व्याप्त छुआछूत, जात पात का भेदभाव दूर करने तथा नारी व दलित उत्थान के लिए प्रयास किए। अमरकोट के राजा दलपत सोडा की अपंग कन्या नेतलदे को पत्नी स्वीकार कर समाज के समक्ष आदर्श प्रस्तुत किया। उन्होंने दलितों को आत्मनिर्भर बनाने और सम्मान के साथ जीने के लिए प्रेरित किया। साथ ही बाबा रामदेव ने पाखंड व आडंबर का विरोध किया। उन्होंने सगुण, निर्गुण, अद्वैत, वेदांत, भक्ति, ज्ञान योग, कर्म योग जैसे विषयों की सहज व सरल व्याख्या की। आज भी बाबा की वाणी को हर जस के रूप में गाया जाता है।
प्रचलित लोक कथाओं के अनुसार बाबा रामदेव ने अपने बाल्यकाल में ही माता की गोद में दूध पीते हुए चूल्हे पर से उफनते हुए दूध के बर्तन को नीचे रखना, कपड़े के घोड़े को आकाश में उड़ाना, स्वार्थीय सुधार को सर्पदंश से मरने के बाद वापस जिंदा करना आदि कई चमत्कार किए हैं। जो जो बाबा रामदेव जी किशोरावस्था में प्रवेश कर रहे थे, उनके वैदिक पुरुष होने के चर्चे दूर दूर तक फैल रहे थे। प्रचलित गाथा के अनुसार कृष्ण अवतार बाबा रामदेव जी भैरव राक्षस के आतंक को मिटाने के लिए ही पृथ्वी लोक पर अवतरित हुए थे। एक दिन बाबा रामदेव जी अपने साथियों के साथ गेंद से खेल रहे थे। खेलते खेलते उन्होंने गेंद को इतना दूर फेंक दिया कि सभी साथियों ने अपने आप को गेंद लाने में असमर्थता जताते हुए कहा कि आपको ही गेंद लानी पड़ेगी। तो बाबा रामदेव गेंद लाने के बहाने वर्तमान पोखरण की घाटी पर स्थित सातलमेर आ गए, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य तो भैरव राक्षस के अत्याचारों से लोगों को मुक्त करवाना था। बाबा रामदेव जी के बालक रूप को सुनसान पहाड़ी पर अकेले देखकर वहां पर धूना लगाए बैठे बालीनाथ जी ने देखा तो कहा कि बालक, तू कहाँ से आया है? जहाँ से आया है वापस चला जा। यहाँ पर रात को भैरव राक्षस आएगा और तुझे खा जाएगा। तब बाबा रामदेव जी ने रात के समय वहाँ पर रुकने की प्रार्थना की तो बालीनाथ जी ने अपनी कुटिया में पुरानी गुदड़ी ओढ़ाकर बालक रामदेव को चुपचाप सो जाने को कहा। अर्धरात्रि के समय भैरव राक्षस ने वहां आकर बालीनाथ जी से कहा कि आपके पास कोई मनुष्य है? मुझे मनुष्य की गंध आ रही है। तो बालीनाथ जी ने भैरव से कहा कि यहाँ पर तो तूने 12-12 कोस तक एक पक्षी भी नहीं छोड़ा है, मनुष्य कहाँ से आया? गुरु बालीनाथ द्वारा चुपचाप सो जाने का आदेश के चलते बाबा रामदेव ने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन अपने पैर से गुदड़ी को हिलाया तो भैरव की नज़र गुदड़ी पर पड़ी तथा वह गुदड़ी को खींचने लगा। मगर बाबा के चमत्कार से गुदड़ी द्रौपदी के चीर की तरफ बढ़ने लगी तो बालीनाथ जी महाराज ने सोचा कि यह कोई सामान्य बालक नहीं है, जरूर कोई दिव्य बालक है। गुदड़ी को खींचते खींचते भैरव राक्षस हाफ कर भागने लगा तो बाबा रामदेव जी ने उठकर बालीनाथ जी महाराज से आज्ञा लेकर भैरव राक्षस का वध कर लोगों को उसके आतंक से मुक्त करवाया। भैरव राक्षस का वध करने के बाद बाबा रामदेव जी ने भैरव राक्षस की गुफा से उत्तर दिशा की तरफ कुआं खुदवाकर रूणीचा गांव बसाया। बाबा रामदेव जी के चमत्कारों के चर्चे दूर दूर तक सूर्य के प्रकाश की भांति फैलने लगे। उस समय भारत पर मुगल साम्राज्य के अधिकार के चलते कट्टरपंथ भी अपनी चरम सीमा पर था। किंवदंती के अनुसार मक्का से 5 पीर रामदेव की शक्तियों का परीक्षण करने आए। रामदेव जी ने उनका स्वागत किया तथा उनसे भोजन करने का आग्रह किया। पीरों ने मना करते हुए कहा कि वे सिर्फ अपने निजी बर्तनों में भोजन करते हैं, जो बर्तन उस समय मक्का में हैं। इस पर रामदेव मुस्कुराए और उनसे कहा कि देखिए, आपके बर्तन आ रहे हैं। और जब पीरों ने देखा तो उनके बर्तन मक्का से उड़ते हुए आ रहे थे। रामदेव जी की क्षमताओं और शक्तियों से संतुष्ट होकर पीरों ने उन्हें प्रणाम किया तथा उन्हें रामसा पीर का नाम दिया। रामदेव की शक्तियों से प्रभावित होकर 5 पीरों ने उनके साथ रहने का निश्चय किया। आज भी 5 पीरों की मज़ारें रामदेव की समाधि के निकट स्थित हैं। बाबा रामदेव जी मुस्लिमों के भी आराध्य हैं और मुसलमान रामसा पीर या रामशाह पीर के नाम से इनकी इबादत है। बाबा रामदेव जी का विवाह अमरकोट के ठाकुर दलजी सोड की पुत्री नेतलदे के साथ संवत्सर 1426 में हुआ था। रामदेव जी के 2 पुत्र थे, जिनका नाम सोदा जी और देवो जी था। रामदेवरा मंदिर से 2 किलोमीटर दूर पूर्व में निर्मित रूणीचा कुआं और एक छोटा रामदेव मंदिर भी दर्शनीय है। बताया जाता है कि रानी नेतलदे को प्यास लगने पर रामदेव जी ने भाले की नोक से इस जगह पाताल तोड़कर पानी निकाला था और तब ही से यह स्थल रानीसा का कुआं के नाम से जाना गया, जो कालांतर में अब भ्रंश होते होते रूणीचा कुआं में परिवर्तित हो गया। रामदेव सभी मनुष्यों की समानता में विश्वास करते थे, चाहे वह उच्च या निम्न हो, अमीर या गरीब हो। उन्होंने दलितों को उनकी इच्छा अनुसार फल देकर उनकी मदद की।
उन्हें अक्सर घोड़े पर सवार दर्शाया जाता है। उनके अनुयायी राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, मुंबई से सिंधु तक फैले हुए हैं। उनके मंदिर भारत के भीलवाड़ा सहित मसूरिया पहाड़ी, जोधपुर, बिराटिया, ब्यावर, सुरताखेड़ा, चित्तौड़गढ़ और छोटा रामदेवरा गुजरात में स्थित है। बाबा रामदेव ने भाद्रपद शुक्ला एकादशी विक्रम संवत 1442 को अपने स्थान पर जीवित समाधि ले ली थी। तो आज की इस पौराणिक कथा के माध्यम से हमने जाना कि कैसे राजस्थान के इस लोक देवता को कृष्ण का अवतार माना जाता है। उनकी कथाएं, उनकी लीला और उनके आशीर्वाद ने सदियों से यहाँ के लोगों के जीवन में अमिट छाप छोड़ी है। इस धार्मिक मान्यताओं और कथाओं का आदान प्रदान सिर्फ आस्था नहीं बल्कि राजस्थान की संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। उनके अद्वितीय योगदान ने न केवल हमारे धार्मिक जीवन को प्रभावित किया बल्कि समग्र समाज को भी प्रेरित किया। आशा है आपको इस कथा के बारे में जानकर एक नया दृष्टिकोण मिला होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी ही दिलचस्प जानकारी पा सकें।